हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, मुसलमानों, तुम जानते हो कि गीबत किसका नाम है? जब तुम पीठ पीछे अपने मुसलमान भाई का जिक्र बुराई के साथ करते हो, तो अगर वो बुराई उसमें है तो ये गीबत है, और अगर वो बुराई उसमें नहीं है तो ये तोहमत है। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। अल्लाह के कलाम में जितनी तासीर, जितनी शिफा है ना, वो दुनिया के किसी इलाज में नहीं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो मैंने अस्माउल हुस्ना दिए ना अल्लाह ताला के नाम, बस उसका विर्द करती रहो, और कल मेरे पास नहीं आना, मैं खुद पढ़ के दम कर दूंगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी मुंतहा बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। अच्छा, या अल्लाह, इस बच्ची को माँ सुख बना दे परवरदिगार, इसे शिफाए कामिला अता फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? कैसा हो सकता हूँ मैं, जिसके पास इतनी शफीक, नेक, परहेजगार माँ हो, जो दुनिया का सारा दर्द अपने दिल में रखती हो, उसे भला क्या हो सकता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी दुआओं के ज़ेरे असर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरे अल्लाह का करम है कि उसने अपनी अताअत और इबादत की तौफीक दी है, वरना हमारी क्या औकात कि हम उसके लिए कुछ कर सकें। बेशक बेशक। अच्छा ये बताओ, वो दफ्तर के बच्चे को पैसे दे दिए थे? जेमी बड़ी दुआएं दे रहा था वो आपको, कह रहा था कि अब मेरे अब्बा का ऑपरेशन इजीली हो जाएगा। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है। किसी को पता तो नहीं चला? मैंने उसे अलग में जाके दे दिए थे, किसी ने नहीं देखा। अच्छी बात है बेटा, नेकी हमेशा चुपचाप करनी चाहिए। और बहू कहाँ है हमारी? असल में अम्मी वो कल रात दावत में से लेट घर आए ना, तो समरा अभी तक सो रही है। मैंने भी सोचा क्या जरूरत है उठाने की, मैं चला जाऊंगा। अच्छा किया, सो लेने दो उसे आराम से, अभी तो नई नई शादी के दिन है, सो ले जी भर के, फिर आ जाएगा या आ जाएगी जगाने वाली, तो ना दिन को सो सकोगे ना रात को। अम्मी आप तो डरा रही हैं यार। डरा नहीं रही हूँ, दादी है ना संभालने के लिए, मैं तो तुम लोगों को दूंगी भी नहीं, मैं संभालूंगी। अच्छा अम्मी प्लीज, मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता दे देंगी? और वही ऑमलेट खाना है मैंने, जो आप बनाती हैं खास मेरे लिए। अरे बेटा, तुम दोनों का नाश्ता बना के मैंने मेज पे रख दिया है, और वही ऑमलेट भी बना दिया तुम्हारे। वाकई में? हाँ। थैंक यू सो मच। जी फिर अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की हिफाजत में।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी अम्मी, मैं बहुत देर से उठी हूँ ना। मैंने रेहान से कहा भी था मुझे उठा दें, लेकिन उन्होंने मुझे उठाया नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, तुम जब दिल चाहे सो, जब दिल चाहे उठो। सीरियसली? हाँ। थैंक यू अल्लाह ताला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये किस बात का इतना शुक्र अदा किया जा रहा है? अम्मी आपको पता है, शादी से पहले ना मेरी मम्मा कहती थी अपने ससुराल जाओगी, वहाँ इतनी देर तक सोओगी, सास ना जूते मारेगी जूते, और अगर जूते ना भी मारे तो ताने मारेगी। बस इसी बात का शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह ताला से कि आप मिली हैं मुझे जिंदगी में। थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, हमारे यहाँ की 90% सासें तो ऐसी ही होती हैं जो ज्यादा सोने पे ताने तो कम से कम जरूर देती हैं। क्या वाकई? अरे मेरी अपनी सास ऐसी थी, तौबा तौबा, क्या जुल्म नहीं किया, अल्लाह जन्नत बख्शे, अब तो चली गई। लेकिन एक बार मैं 9 बजे तक सो गई, उन्होंने मुझे वो बातें सुनाई कि अल्लाह कभी किसी दुश्मन को भी ना सुनाए। खैर छोड़ो, गीबत हो जाती है, अब रहने दो, गुजर के आंसू। वो अम्मी रेहान ने नाश्ता कर लिया था? हाँ बेटा, रेहान ने नाश्ता कर लिया, तुम्हारा नाश्ता बना रखा है, तुम भी कर लो। अम्मी आपने जहमत क्यों की, मैं खुद बना लेती। थैंक यू। चलो मैंने बना दिया, जाओ जाके कर लो। और सुनो, मैं जरा जा रही हूँ काम से, तुम घर पे ही रहना, दर्स पे जाना है मुझे, और अगर कोई आए तो पूछ के दरवाजा खोलना। ओके अम्मी, मैं देख लूंगी। हाँ और सुनो, वो साथ वाले घर वाले हैं ना, वो कब से आना चाह रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। अगर वो आए तो बस उनसे ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करना दरवाजा ही ना खोलो। क्यों अम्मी, खैरियत? मुझे अजीब से लगते हैं वो लोग, उनकी बच्चियां ना पर्दा करती हैं, वैसे भी बगैर बाजू के कपड़े पहनती हैं, जीन्स की पैंटें पहनती हैं, नहीं मुझे सही नहीं लगता। लेकिन अम्मी, कोई जीन्स या स्लीवलेस पहन के पूरा इंसान तो नहीं बन जाता। अरे बेटा, सारे मोहल्ले वाले बातें करते हैं कि उनके यहाँ पता नहीं गैर मर्द आते जाते हैं, वल्लाह आलम किस मकसद के लिए आते हैं, लेकिन जाहिर है अब ये अच्छी बात तो नहीं है ना, आदमी ऐसी चीज़ों से दूर ही रहे, महफूज ही अच्छा। ठीक है अम्मी। चलो बेटा मैं चलती हूँ, अब ख्याल रखना। अच्छा, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। हाँ बेटा। एक लम्हे को तो मेरी सांस ही रुक गई थी। मैंने सोचा इतने महंगे जहेज में जो 2 स्लीवलेस ड्रेसेस में लेकर आई हूँ, मुझे पहनना नसीब ही नहीं होंगे। फिर जान में जान आई जब अम्मी ने उनके बारे में दूसरी बातें बताई, तब मुझे समझ में आया कि वो तो किसी और बारे में उनकी बुराई कर रही थी। रेहान, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे? सुन तो रहा हूं। अच्छा, तो फिर बताएं क्या कह रही थी मैं? तुम कह रही थी कि तुम्हें स्लीवलेस पहनना नहीं पसंद। देखा, इसका मतलब आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अब मेरी तरफ देख के बात करें। कुछ छीन रही हो? इसलिए कि आपका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ओके बेगम साहिबा, अब सारा ध्यान आप ही की तरफ है। अच्छा मुझे प्लीज हाथ छोड़े, मेरे हाथ छोड़े ना। अम्मी बुला रही। जी अम्मी, जी अम्मी आई। क्या बात, इधर आओ। आज लगता है कुछ बहुत स्पेशल आ रहा है। ले आओ भाई। आज मैंने खाना आप लोगों के लिए बहुत दिल से बनाया है, मुझे खा के बताएं कैसा है। बस बस, अच्छा जी, पहले मैं चखूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजे का। वाकई? थैंक यू। और रेहान आपको? बस ठीक ही है, एवरेज। नहीं अच्छा लगा, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। छोड़ो ना, क्यों तंग कर रहे हो, सही से बताओ। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है, डिलिशियस। जिस तरह तुम खाना बनाती हो इसी तरह अच्छे से तैयार भी होकर आ करो शौहर के सामने, शौहर को खुश किया करो। बेटा ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हदीस में साफ अल्फाज में बता दिया गया है कि औरत का बनाव सिंगार उसके शौहर के लिए होना चाहिए। बन संवर के रहा करो ना इसके लिए। जी अम्मी। खाना तो चलो बना रही हो तुमने, अच्छा भी बनाया। मीठे में क्या बनाया ताकि सुन्नत भी पूरी हो जाए? अरे
वो तो मैं भूल गई, एक मिनट लेकर आती हूँ। कुछ बना है, थोड़ा सा सालन देना, बहुत मजे का। बहुत पक्की बीवी है मेरी। हाँ ये लीजिए, पहले से बना के रखा हुआ इसने। ये ले, ये मिठाई आई है। हैं? ये कहाँ से आई है? मैं आपको बताना भूल गई अम्मी, साथ वालों के यहाँ से एक बच्चा आया था, वो कहता मुराद साहब के यहाँ पोता हुआ है तो उसी की खुशी में मिठाई भेजी है। उनके यहाँ की मिठाई क्यों ली बेटा तुमने? ये सुबह जमादार को दे देना। खैरियत अम्मी? अरे भाई, मुराद साहब जो थे तुम्हारे अब्बा के जूनियर थे दफ्तर में, उनसे कम तनख्वाह थी, लेकिन उनके ठाट बाट देखो, घर की हालत देखो, ना कोई और बच्चा कमाने वाला है। कहाँ से आया ये सारा पैसा? भाई जहाँ गुनाह का खदशा वहां से दूर ही रहना बेहतर है, इसलिए उनके करीब फटकना सही नहीं है। ये दे देना सुबह किसी को। ओफो, जस्ट शट अप ओके, ज्यादा फ्री नहीं हो। मुझे ये बताओ, जब तुमने सरप्राइज दिया मामू और मुमानी जान को, तब उनको कैसा लगा? यार दैट्स सो क्यूट, कितने खुश हुए होंगे ना वो लोग यार। अच्छा सही है ना, बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें, फ्री नहीं हो तुम मेरे साथ ज्यादा। हाँ खैर, तुमने सारी बातें मुझसे फोन पे ही करनी है क्या? मिलने का प्लान करो। नहीं भाई, अभी मैं नहीं आ सकती, मैं पहले की तरह आवारा नहीं हूँ, शादीशुदा लड़की हूँ अब मैं, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सासू माँ के लिए चाय बना रही हूँ मैं भी। हाँ हाँ सही बात है। अच्छा एक मिनट होल्ड करो। अम्मी मैंने आपकी चाय रख दी, अगर कोई काम हो तो मुझे रूम से बुला लीजिएगा, मैं अपने रूम में हूँ। यार तुम तो पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गए हो। अच्छा ना, ठीक है मिलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज ही मिलते हैं, ठीक है? अभी मैं रखती हूँ फोन, चलो बाय बाय। काफी देर से मैं नॉक कर रही थी, तुम्हें शायद आवाज नहीं आई। अरे अम्मी, आपको नॉक करने की क्या जरूरत है, आप आ जाती है अंदर। नहीं बेटा, मैं किसी के कमरे में बगैर इजाजत नहीं आती। लगता है किसी सहेली का फोन आया हुआ था, काफी देर से बात कर रही थी। अम्मी आप उसे सहेली ही समझे, मेरे मामू का बेटा है, कनाडा से आया है, बस उसी से बात करी थी। बहुत गहरी दोस्ती लगती है तुम दोनों में। अम्मी क्या बताऊं मैं आपको, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों की एज भी ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा अम्मी, वो मिलने का कह रहा है, मैं चली जाऊं मामू के घर थोड़ी देर के लिए? नहीं बेटा, इस वक्त तुम्हारा अकेले जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। रेहान आ जाए, उसके साथ चली जाना। अम्मी रेहान तो बहुत देर से आएंगे, मैं उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। प्लीज अम्मी जाने दें, सब बैठे हुए हैं वहां पे, प्लीज। अच्छा ठीक है भाई, अगर तुम्हारा जाना इतना जरूरी है तो जाओ, मर्जी है तुम्हारी। अम्मी आप कितनी अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। मैं ना बस जल्दी आ जाऊंगी। चलो मैं जरा सिपारा पढ़ लूं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो अम्मी वो कितने बजे वापसी के बोल कर गई थी? बेटा कह के तो गई थी कि तुम्हारे आने से पहले ही आ जाएगी। मेरे ख्याल में सब फैमिली एक साथ होगी ना, शायद इसलिए वो टाइम पर नहीं निकल पाई। तुमसे फोन करके इजाजत तो ली होगी उसने। वो अम्मी असल में मैंने उसे फ़ोन किया था कि ऑफिस से वापसी पर उसके लिए कुछ लेता हूँ, तो फिर उसने बताया था मुझे। बेटा वैसे ये तो हद ही हो गई है, तुम्हें इत्तला दिए बगैर कैसे घर से निकल सकती है? और इस तरह तुम्हारी इजाज़त के बगैर उसका जाना मुझे तो कम से कम ठीक नहीं लगा। अम्मी उसे ख्याल नहीं रहा होगा ना? क्यों ख्याल नहीं रहा होगा? इतनी क्या एक्साइटमेंट है कज़न से मिलने की? शौहर को ही भूल गई? अरे अम्मी, आपसे तो इजाज़त लेकर गई है ना वो। एक ही बात है, मेरे लिए तो आपकी इजाज़त मैटर करती है। हमसे भी क्या इजाज़त ली है बेटा उसने। खैर छोड़ो। क्या मतलब? उसने तो कहा था कि वो आपकी इजाज़त से गई, तो क्या उसने आपसे इजाज़त? अच्छा बेटा बस अब ख़त्म करो, बिला वजह बात बढ़ाने का क्या फ़ायदा है? नहीं, मुझे बताएं तो सही, असल बात क्या है, बताएं। बेटा ये पहली बार हुआ है, अब उस पर गुस्सा मत करना। जी जी अम्मी। वैसे भी तुम्हें पता है मैं तो उन सासों में से हूं भी नहीं जो बहुओं पे बेजा पाबंदियां लगाएं और खामखा की। अरे नहीं अम्मी, क्या हो गया आपको? भला आपको मुझे बताने की जरूरत है? बल्कि आप तो मुझसे ज़्यादा उसे सपोर्ट करती हैं।
बुरी वो भी नहीं है बेटा, अच्छी लड़की है, बस जरा बचपना है उसमें, नादान का मक्ल है, इसीलिए इस तरह बेवकूफ़ी की हरकतें कर जाती है। ठीक कह रही हैं आप, उसका बचपना अभी तक नहीं गया। बेवकूफ़, 1 घंटे से ज़्यादा बातें करती रही है उससे। वो क्या नाम है उसके कज़न का? अरसलान। हाँ भाई, जब कल उसकी अम्मी के घर पे दावत थी वहीं मिल लेती, अभी जाने की क्या जरूरत थी भला? दरअसल अम्मी, वो अरसलान समरा के बचपन का दोस्त है और दोनों काफी क्लोज हैं। बचपन की बात और होती है, तब रही होगी दोस्ती इनकी, लेकिन अब ना तो समरा बच्ची रही और ना ही उसका कजन। ना महरम से फासला रखने का हुक्म है। हमारे मजहब में ना महरम को आग कहा गया है, आग। और जिस बात से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है उसमें कोई तो मसलियत होगी ना बेटा। और इन्हीं बातों से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है और इनसे रोकना हम बड़े बुजुर्गों का ही काम है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब कोई मुंह से भाई या दोस्त कहने से बंद थोड़ी जाता है बेटा। अगर ये गुनाह ना होता तो मैं समरा को कभी उसके कजन से मिलने से ना रोकती। आगे तुम खुद भी समझदारी हो। अब देखो, कह के गई थी कि तुम्हारे आने से पहले आ जाएगी, अब तुम्हें आए हुए भी घंटे भर से ज्यादा हो गया, ना चाय पी ना कुछ। चलो मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए चाय और उसके साथ कुछ खाने के लिए। हाय तेरा करम मौला, आई एम सो सॉरी रेहान, आने में मुझे बहुत देर हो गई। मैं उसी वक्त आना चाह रही थी जब आपकी कॉल आई थी, लेकिन मुमानी और अरसलान ने कहा कि खाना लग रहा है, जिद करने लग के मुझे रुकना पड़ा। सॉरी। नाराज है मुझसे आप? पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव की? ओहो, तो इस बात पे नाराज है आप मुझसे? यार वहां पे इतना रश लगा हुआ था, मामा पापा खाला मामू की पूरी फैमिली, इतना शोर था। मैं आपकी कॉल उठाती ना, आपको मेरी आवाज भी नहीं आती। बस इतनी सी बात पे नाराज थे मुझसे? मैंने मैसेज तो किया था ना आपको। ये बताओ अभी किसके साथ आई हो घर? अरसलान छोड़ के गया है। अरसलान कौन है तुम्हारा? बताओ समरा, कौन है? मेरा कजन है, मेरे सगे मामू का बेटा है। समरा सगे मामू हो या सगी खाला, किसी का भी बेटा आपके लिए महरम नहीं होता। वो तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं रेहान? मैं बचपन से उसके साथ खेलते हुए बड़ी हुई हूँ। एग्जैक्टली। तुम बच्चे नहीं हो, अब तुमने खुद ही मान लिया। प्लीज आइंदा से ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी हरकत करो जो अम्मी को या मुझे नागवार गुजरे। क्या अम्मी ने आपसे कुछ कहा है? व्हाट? वो मुझे क्यों कहेंगी? भला अम्मी मुझे क्यों कुछ कहेंगी? तुम जानती हो ना उनको, मुझसे ज्यादा वो तुम्हारी साइड लेती हैं। सुनो, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी इस टॉपिक के ऊपर। आइंदा ख्याल रखना, ओके? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। इसे रोज इसी वक्त मेरे पास ले आया करो, मैं दम कर दिया करूंगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वैसा मरिस्तु फहुव यशफीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। समरा बेटा, अब तक सो रही है? सॉरी अम्मी, वो चाय लेकर आना चाह रही थी मैं आपके लिए, लेकिन मेरी आंख लग गई। अरे बेटा, चाय का कौन पूछ रहा है? मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आई थी। सुबह से देखा नहीं है ना, तबीयत ठीक है? जी जी अम्मी ठीक है। लग तो नहीं रही, चेहरा देखो अपना, आंखें भी सूजी हुई हैं। रोती रही हो क्या? क्या बात है बेटा, मुझे बताओ, क्या रेहान ने कुछ कहा है? नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं कहा। बेटा कोई तो बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। ऐसी कोई खास बात नहीं अम्मी, बस रेहान ने मुझे कल
अरे ऐसे क्यों रो रही हो बेटा? मियाँ बीवी में छोटी मोटी खटपट तो होती ही रहती है। आने दो जरा उसे, मैं समझाऊंगी। छोटी सी गलती थी अम्मी, जरा सी देर से आने पे रेहान इतना गुस्सा कर गया मुझ पे। मैं आपसे पूछ के गई थी ना। हाँ बेटा। तो रेहान को ये भी बुरा लग गया कि मैंने उन्हें बताया क्यों नहीं। मैंने सोचा ऑफिस में बिजी होंगे, मैंने आपसे तो पूछ ही लिया था ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाऊंगी उसे। आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। क्या आपको मेरा अरसलान से मिलना पसंद नहीं है? नहीं बेटा, बात अरसलान की नहीं है। सच पूछो तो किसी भी गैर मर्द से इतना फ्रैंक होना बीवी का किसी भी शौहर को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमें शादी होने का मतलब क्या ये है कि आप अपने पुराने सारे दोस्त रिश्तेदार सबको छोड़ दें? नहीं नहीं, बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म ना करें, लेकिन लड़की को अपनी कोई हदें बनानी पड़ती हैं, उन लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। समझ रही हो ना मेरी बात? जी अम्मी। चलो अम्मी के यहाँ दावत पे जाना है, अब ज़रा अपनी शक्ल सही करो, हाथ मुंह धो के आओ। अम्मी, मुझे आपसे एक और इजाजत चाहिए थी। बोलो बेटा, क्या? सब लोग घर पर आ रहे ना, तो मैंने सोचा मैं अपना फेवरेट ड्रेस पहन लूं मैं ये। मुझे पता है स्लीवलेस है, लेकिन पक्का मैं अपने आप को शॉल से कवर कर लूंगी। प्लीज बेटा इस तरह के कपड़े ये तो इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये अम्मी, मैं सिर्फ आज पहन लेती हूँ ना प्लीज, उसके बाद टेलर से कह के अच्छी सी स्लीव्स लगवा लूंगी इस पे। मर्जी है तुम्हारी बेटा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरह के लिबास हमारे दीन और मुआशरे दोनों में पसंद नहीं किए जाते। थैंक यू अम्मी, मैं फ्रेश हो जाती जल्दी से। I'm sorry। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पहले प्यार से समझाना चाहिए था, क्योंकि तुमने पहली बार ही तो गलती की है। कुछ कहोगी नहीं? इट्स ओके। लेकिन रेहान, ये भी तो हो सकता है जो आपके लिए गलती हो वो किसी के लिए बहुत मामूली सी बात हो। एनीवेज, मैं तैयार हो रही हूँ, आपके कपड़े आयरन करती हैं, तैयार हो जाए प्लीज। ये कपड़े पहनोगी? जी वो मैंने अम्मी को दिखा दिए थे, तो उन्होंने कहा पहन लो, लेकिन मैं इसके साथ ये शॉल जरूर पहनूंगी जो सही से कवर कर लेगा। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने अम्मी से स्लीवलेस पहनने की परमिशन ले ली है? जी, अगर आप चाहें तो अम्मी से जाके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप बैठी हुई हैं, मैं समझा शायद आप सो गए होंगे। वालेकुम अस्सलाम। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कब आए तुम लोग? बस मैं आया हूँ। समरा अपनी अम्मी की तरफ ही रुक गई है। खैरियत? वो अम्मी उसके सारे कजिन्स वहाँ रुक रहे थे, तो मैंने भी समरा को इजाज़त दे दी। अच्छा है ना, सब मिलकर एंजॉय कर लेंगे। क्या बात है अम्मी, आपको समरा का वहाँ रुकना अच्छा नहीं लगा? मेरे बुरा और अच्छे लगने से क्या होता है बेटा? बेटा तुम्हें नहीं पता वो किस हुलिये में वहां गई है? स्लीवलेस कपड़े पहन के मुझे ये चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन वो तो ये कह रही थी कि आपने उसको इजाज़त दी है। अस्तगफिरुल्लाह, हद होती है गलत बयानी की। ये कहा है उसने? तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो? मैं इजाजत दूंगी उसे ऐसे कपड़े पहनने की? बेटा मैं तो दूसरों की बच्चियों को नसीहतें करती फिरती हूँ, अपने घर की बच्ची को मैं इजाजत दूंगी इस तरह के कपड़े पहनने की?
और लोग क्या कहेंगे कि ये जो दूसरों को दर्स देती फिरती है, इसकी अपनी बहू किस तरह के कपड़े पहन रही है? क्या फर्क रह गया पड़ोस वालों में और हम में? और मुझे एक बात बताओ, जो शॉल वो ओढ़ के गई है, उस शॉल ने कब तक उसे ढांप के रखा होगा और कितना संभाला होगा उसने खुद को? सभी लड़के लड़कियां घूम रहे होंगे वहां पे, है ना? जी, सभी थे वहां। तुम्हारे सामने तो फिर उसने कुछ ख्याल कर लिया होगा, तुम्हारे आने के बाद तो। अब तुम खुद समझदार हो, तुम्हें क्या लगता है उसका कजन नहीं रुकेगा वहां पे रात को? सारी रात जागेंगे, रत जगा करेंगे। छोड़ो बस बेटा, अब मैं क्या कहूं, तुम खुद समझदार हो। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, मुझे खटका लग गया है कि अब हमारे घर की इज्जत महफूज नहीं है। अल्लाह रहम करे हमारे घर पे, खास तौर पे तुम पे। बस कर दो बेटा, भी फोन मत करना उसे। खामखा उसके घर वाले भी परेशान होंगे। कल आ जाए तो उससे फेस टू फेस बात करना। रखना भरम मौला मौला, तेरा करम। अरसलान, खैरियत तो है? आपने इतनी इमरजेंसी में मम्मा से कॉल करके मुझे यहाँ बुलवा लिया। क्या हुआ, जवाब दें, सब ठीक तो है ना? किसके साथ? अभी किसके साथ आई हो तुम घर? अब्बू सो गए थे तो अरसलान। तुम्हें यकीनन अभी भी ये समझ में नहीं आई होगी कि ये थप्पड़ मैंने तुम्हें क्यों मारा है। मुझे बिल्कुल पता है कि आपने ये थप्पड़ मुझे क्यों मारा, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इस वक्त अरसलान के साथ घर आई हूं। लेकिन आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मुझे मारिया, सना और अरसलान ड्रॉप करके गए हैं अभी। ये थप्पड़ मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारा कि तुम मेरे इतना समझाने के बावजूद भी वो सब कुछ करिए जो मुझे नापसंद है। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? क्या गुनाह हो गया मुझे? झूठ झूठ बोला तुमने मुझसे। कौन सा झूठ? कौन सा झूठ? तुम इतनी मासूम नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रही हो, समझी? मैं सच में नहीं जानती रेहान कि आपको और अम्मी को मेरी कब और कौन सी बात बुरी लग जाती है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता ये। मेरी अम्मी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लाऊं उन्हें बीच में? अभी 2 घंटे पहले तो आप मेरे साथ थे, आपका मूड बिल्कुल ठीक था, और अभी ये सब। I'm sure उन्होंने ही आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। भड़काया नहीं, सच बताया उन्होंने मुझको, जिससे तुम्हारा झूठ खुलकर सामने आ गया। तुमने यही कहा था ना कि मेरी अम्मी ने तुम्हें परमिशन दी है ये स्लीवलेस पहनने की। हाँ, उन्होंने ही दी थी। सबना, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी ख्वाहिशात को तुम मेरी अम्मी की। रेहान, उन्होंने मुझे खुद कहा था कि जैसी तुम्हारी मर्जी में। इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। जो मेरी अम्मी ने कह दिया बस वही सही है, वही सच है। क्यों? आपकी अम्मी झूठ नहीं बोल सकती? हरगिज नहीं। तो आप करें उन पे इतना अंधा भरोसा। लेकिन उनकी असलियत क्या है ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझ। बकवास बंद करो। खबरदार, जो मेरी अम्मी के लिए तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। क्यों? आपकी अम्मी किसी के बारे में कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन वही चीज कोई और करे तो इतना बुरा लग रहा है। हाँ, क्योंकि मेरी अम्मी जितनी नेक और परहेजगार खातून है, उनके खिलाफ मैं। फरिश्ता नहीं है वो रेहान, वो भी हमारी तरह इंसान है। वो भी गुनाह करती हैं, लेकिन अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझती। बस ये फर्क है। बताओ जरा, क्या गुनाह किया मेरी अम्मी ने? क्या गुनाह किया मेरी अम्मी ने? बोलो। गीबत, कभी रिश्तेदारों की तो कभी पड़ोसियों की। जानते हैं, मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है ये गुनाह। चुप हो जाओ। तुम अपनी हद से बड़ी हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं।
ये बात सच है रेहान, आपकी अम्मी हर वक्त गीबत करती है। और सच बताऊं, किसी को बगैर जाने उस पर तोहमत भी। खुदा अपने हुकूक तो माफ कर देता है, लेकिन अगर उसके बंदों का दिल दुखाओ तो तब तक माफ नहीं करता जब तक कि वो बंदा आपको माफ ना करते। बस समरा, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। और तलाक, इसी की बात कर रहे ना? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं घर जाके आपको खुला का नोटिस खुद ही भेज दूंगी, क्योंकि मुझ जैसे गुनाहगार इंसान का आप जैसे नेक और परहेजगार लोगों के साथ गुजारा नहीं है। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। मैं जानता हूं अम्मी, आपने मेरी और समरा की बातें सुन ली, लेकिन प्लीज हमें, प्लीज आप बस अपना दिल मत छोटा करें। और मैं अपनी मां को जानता हूं। मेरी अम्मी दुनिया की सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे ज्यादा पाक दामन और पाकीज़ा शख्सियत मेरी अम्मी है। और इस बात की गवाही मैं दूंगा। मैं अपनी अम्मी को दुनिया के हर इंसान पर तरजीह दूंगा। मैं समरा को तलाक दे दूंगा। नहीं, ऐसा कभी सोचना भी मत। तुम समरा को कभी मत छोड़ना। अम्मी, उसने आपके लिए, उसने कुछ नहीं किया। मैंने बगैर सच्चाई जाने उस बच्ची के किरदार पे तोहमत लगाई, सिर्फ इसलिए कि वो अपने कजन के साथ घूमने जा रही थी। मैंने तुम्हारे दिल में उसके लिए शक का बीज बोया। तुम भी मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने बहुत गुनाह कमाया है। समरा ने बिल्कुल ठीक कहा, ये नमाजें पढ़ के, ये रोजे रख के, ये चंद नेकी के काम करके मैं खुद को बहुत नेक समझ रही हूँ, बहुत बरगुज़ीदा समझ रही हूँ। लोग मुझे आके कहते हैं कि जन्नत बीबी जन्नती है, तो मैंने खुद को जन्नती ही समझ लिया। और ये जो गीबत, तोहमत, दूसरों के दिलों में बदगुमानी, ये गुनाह मैं करती रही और मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ। प्लीज आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। नहीं बेटा, मैं तो अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मरने से पहले मुझे एहसास दिला दिया, मुझे इतनी मोहलत और तौफीक दे दी है कि मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करके उससे माफी मांग सकूं। तुम अभी जाओ, अभी जाके समरा को लेके आओ, उससे माफी मांग के, उसे खुश करके, वो तुम्हें दिल से माफ करे तब उसे लेके आना। मैं भी उससे माफी मांगूंगी। जाओ, लेके आओ उसे अभी। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना भरा